मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स इस हवाले से नौजवानों और वालिदैन की क्या रहनुमाई या मदद कर सकते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक पाकिस्तान का वाहिद और दुनिया के चंद इदारों में से एक है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी मेंटल हेल्थ सिस्टम के जितने प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड हैं इंक्लूडिंग RTM स्टिमुलेशन वो एक छत के नीचे मौजूद है। ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के अंदर वो तमाम टूल्स मौजूद हैं और वो तमाम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। वो फॉरेन क्वालिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट मौजूद हैं कि जो कि बच्चों की एक प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चों के प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं कि उनकी इमोशनल एज, उनकी इंटेलेक्चुअल एज जिसको हम IQ भी कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उनकी सोशल एज, उनका बिहेवियर उनकी एज के हिसाब से मुनासिबत रखता है या नहीं रखता। फिर हम उनकी असेसमेंट के अंदर ये भी बता सकते हैं कि उनके हिडन पोटेंशियल क्या है, उनको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, वो कैसे समझते हैं, वो कैसे देखते हैं। आप यकीन माने इतनी छोटी सी चीज़ होती है, किसी बच्चे को सिर्फ बड़ा नज़र आता है, ठीक है, किसी बच्चे को सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ नज़र आता है। हमारे 5 हवास है ना, ये हमारी लर्निंग प्रोसेस है, विजुअल है, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक है। उस बच्चे को आप बोर्ड के ऊपर लिखेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। उसी बच्चे को आप वही चीज़ यहाँ लिखेंगे और वो उसको टच करके पढ़ेगा, उसको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको नहीं मालूम और उस बच्चे पे जुल्म किए चले जा रहे हैं, उसको क्लास पे क्लास दिए जा रहे हैं, टीचर उसके ऊपर चिल्ला रही है। उसका लर्निंग पैटर्न ये है, उसका लर्निंग स्टाइल ये है। कई ऐसे होते हैं जिनके लिए लर्निंग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आपकी सख्ती उनको लर्निंग डिसेबल बना देती है। वो बच्चा जो 2 घंटे बैठा है और वो पढ़ रहा है और उसे याद नहीं हो रहा, तो वो पढ़ने से नहीं भाग रहा। आपको ये क्यों समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो पढ़ने से भाग रहा होता तो वो 2 घंटे क्यों बैठता? खुदारा उस बच्चे पे तरस खाइए, उस बच्चे के लर्निंग पैटर्न्स को असेस करवाइए। जब आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा इस तरह समझता है, मेरे बच्चे को सिर्फ बड़ा लिखेंगे तो समझ में आएगा, उसको विजुअल दिखाना ज़रूरी है, उसको रिपीट करना ज़रूरी है, बात को 2 दफ़ा दोहराना ज़रूरी है। तो जब आपको ये बात खुद समझ में आ जाएगी तो उस बच्चे के लिए कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उसको समझा सकेंगे। यही बात जब आप उसकी टीचर से शेयर करेंगे, टीचर की भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये आप उसके ट्यूटर से शेयर करेंगे, उसके लिए भी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बहुत सारी चीज़ें बच्चों को जो है वो बताई जा सकती हैं थ्रू असेसमेंट एंड थ्रू प्रैक्टिस। तो मैं ये बच्चों के हवाले से बता रहा हूँ कि मैं ये ज़रूर ये चाहूँगा कि आप अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट ज़रूर कराइए ताकि आपको अपने बच्चे के बारे में पता हो। दूसरा, 9th क्लास के अंदर उसकी कैरियर काउंसलिंग ज़रूर कराइए। 9th क्लास से पहले उससे सवाल ही ना पूछें कि वो क्या बनेगा, लेकिन 9th क्लास के अंदर क्योंकि सब्जेक्ट की चॉइसेस आ जाती है, 9th क्लास में आने के बाद उसको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, उसको डिसिप्लिन चूज़ करना पड़ता है। वहाँ उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कैरियर काउंसलर के पास लेके आइए, आप एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आइए और वहाँ पे हम उसको जो है वो उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सकें, उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आपका बच्चा पैशनेट है और उसको दिलचस्पी उसमें आ गई है, फिर आप छोड़ दें, उसकी स्पीड में जाएगा, वो जिस भी फील्ड में जाएगा वो कामयाब तरीन आदमी होगा। क्योंकि प्रोफेशन के पीछे अगर पैशन है तो वो उस प्रोफेशन को सक्सेसफुल बना देगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ दुनिया के अंदर कितनी कह रहे हैं जी बेरोज़गारी है, आप अभी कहते हैं यहाँ पे कितनी जो है वो बेरोज़गारी है। आज भी अच्छे इलेक्ट्रिशियन का आप इंतज़ार करेंगे, अच्छे प्लम्बर का इंतज़ार करेंगे। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, आप किसी दूसरे टेलर के पास जाने के लिए तैयार नहीं हैं, उसी टेलर के नखरे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उसी के पास जो है वो पलट के जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्किल्स पॉलिश हुए हुए हैं जिसकी वजह से आप उसके पास जो है वो जाएंगे। आप अपने घर का काम डिले करेंगे लेकिन उसका इंतज़ार करेंगे। आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल किसी दूसरे मैकेनिक को नहीं दिखाएंगे, वो आप उसी के पास जो है वो जाएंगे, 2-4 उसको सुनाएंगे भी और लेकिन आप उसके पास ही वापस जो है वो जाएंगे। वो क्यों? राइट, वो क्यों? हमारे एक दोस्त है, उनका जो क्या कहना चाहिए ज़ुबान के ऊपर उबूर और उनका जो कंटेंट के ऊपर जो मुशाहिदा है वो बहुत ज़बरदस्त है। हम 2-2 हफ्ते इंतज़ार करते हैं हमारा फ़ोन उठा लें हमसे मुलाकात कर लें, हम उनसे दो जो है वो बातें डिस्कस जो है वो कर लें। गोशा नशीन आदमी है, हम उनको ढूंढ रहे। क्यों? इसलिए कि उनके पास स्किल्स हैं, इसलिए कि वो जो करते हैं उससे पीछे उनका शौक़ है, क्योंकि वो जो प्रोफेशन है उसके ऊपर वो अपने पैशन को तरजीह देते हैं। आप अपने बच्चे के पैशन आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद आप यकीन माने उस पैशन से रिलेटेड जिस प्रोफेशन में डालेंगे वो एक्सेल करेगा और हमेशा वो ज़रूरत होगा, हमेशा वो ज़रूरत होगा। कितने भी बुरे हालात के अंदर उस प्रोफेशन की वो सबसे बेहतरीन ज़रूरत होगा।